एक हमारी घर की माँ बहनी उनको घर को संभाल सकती, एक घर की औरत ही घर को संवार सकती। इसी उन्मान पे एक ये प्रोग्राम रखा गया है कि भाई नशे के ऊपर भी है, और जो दूसरे जो हमारे एक भाई ने कहा कि गट के ऊपर जो गट का जो मामला चल रहा उसके ऊपर भी है, और एक दीनी माशरा जो है हमारा उसके ताल्लुक से भी है। तो हमारा फर्ज यहाँ से ऐसे बड़े बड़े खैर के कामों का बम्बा फूट चुका है। यहाँ के नौजवानों में दीनी बेदारी आ चुकी है, खवातीन में दीनी बेदारी आ चुके हैं। मैं कहता हूँ जितना हमारे महल्ले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की नहर बहना शुरू हो रही है, वैसा ही इंशाअल्लाह हर जगह से ही शुरू होगी। हमारे पास ऐसे बदनामी के नाम वाली कोई काम होता ही नहीं हमारे महल्ले में। हाजी साहब की वालदा यहाँ पर तकरीबन 5 साल जो है तो कॉर्पोरेटर रही है, और 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसाक हाजी साहब ने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि हर काम, हर अवाम की छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सरकारी स्कीमात को यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कभी आयुष्मान भारत के कार्ड का कैंप लगता है, कभी गैस के तकसीम का प्रोग्राम लगता है, तो कभी मेडिकल कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। तो इसाक हाजी साहब मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी की हैसियत से यहाँ पर काम करते हैं, और उनके इस काम को पार्टी में हर तरफ सराहा जाता है। आज जो अक्सा मस्जिद की तरफ से जो जलसा आम रखा गया, इसमें भी एक बड़ा किरदार जो है तो इसाक हाजी साहब का है। ये पिछले एक हफ्ते से जो है तो इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। इम्तियाज जलील साहब को भी यहाँ पर मदऊ किया गया था, दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने चंद्रपुर में होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके। पहले मस्जिद अक्सा के मौलाना मुस्तकीम साहब, उनकी पूरी टीम और इस वार्ड के जिम्मेदार जनाब इसाक हाजी साहब और उनके तमाम दोस्त अहबाब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक शब बारात के मौके पर ख़वातीन का खास तौर से एक जलसा आम रखा गया। आमतौर से हमारे पास जो जलसे आम होते हैं वो मर्द हजरात के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अक्सा ग्रुप की तरफ से हर साल ये इज्तिमा रखा जाता है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये इज्तिमा चलते रहेगा। और ये इज्तिमा जो है ख़वातीन के लिए हमने रखा गया है। तो जो भी महल्ले में जब जब बचत गट जैसा माहौल पैदा होता है तो हम ये इज्तिमा रखते हैं, और माहौल में जैसे बच्चों की तरबियत के लिए ये इज्तिमा रखा गया है कि अपने माँ बाप अपने बच्चों की कैसी तरबियत करे। इसीलिए ये इज्तिमा का अनुमान है कि बच्चे अच्छे अपने तालीम हासिल करे, पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इसी तरह हमने ये इज्तिमा किराड़पुरा पानी का बम्बा अक्सा मस्जिद के बाजू वाले ग्राउंड में ये इज्तिमा रखा गया है। और मैं अपनी इतनी ही बात करके ख़त्म करता हूँ, आगे का जो है देखा हाल हमारे मौलाना सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में अक्सा ग्रुप की तरफ से जो हर साल एक जलसा और इज्तिमा, लेडीज़ का इज्तिमा जो सुबह दोपहर 2 बजे से शाम में 4 बजे तक किया जाता है, उसी तरीके से इस साल भी रखा गया है। जो हमारे अक्सा ग्रुप के जो नौजवान बच्चे हैं पूरे इस महल्ले के पानी के बंबे के पास के, मुस्तकीम मौलाना हो गए, दूसरे और सत्तार मौलाना हो गए, और हमारे दूसरे मस्जिद के जो मस्जिद की जो जिम्मेदार है जमात वाली साथी वो भी है, और शहर के भी उलमाउद्दीन यहाँ पे आए। इसका मकसद ये रखने का है कि हमारे पास में जो नशा जो आम हो रहा है, और हमारे पास में जो मकसद ये है कि वह एक औरत ही घर का और बच्चों का देखभाल कर सकती है, कि जो लड़का सुबह कहाँ जा रहा, शाम में कहाँ जा रहा, दोपहर में कहाँ जा रहा, 3 बजे कहाँ जा रहा, रात में कहाँ जा रहा, या लड़की कहाँ जा रही, तो एक हमारी घर की माँ बहनी उनको घर को संभाल सकती, एक घर की औरत ही घर को संवार सकती। इसी उन्मान पे एक ये प्रोग्राम रखा गया है कि भाई नशे के ऊपर भी है, और जो दूसरे जो हमारे एक भाई ने कहा कि गट के ऊपर जो गट का जो मामला चल रहा उसके ऊपर भी है, और एक दीनी माशरा जो है हमारा उसके ताल्लुक से भी है। तो हमारा फर्ज है कि ईमान वाले का कि दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी होना जरूरी है, और दीनी के अगर मैंने किसी को, अगर हमारे साथी ने किसी का अगर दिल अगर पलटा दिया, अल्लाह उसका अजर हमको कयामत में भी देगा, कब्र में देगा। तो हम वही नियत से हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे उन्मान किराड़पुरे के आवाम के पूरे शहर को एक पैगाम है कि जैसा हम यहाँ अक्सा मस्जिद में हम काम करते, किराड़पुरे के आवाम में इसमें काम करते, इसी तरीके से हर पूरे शहर में, हर मस्जिद में, हर इसमें अगर एक प्रोग्राम अगर ऐसे होते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसका फायदा मिलेगा। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से
हाज़र इम्तियाज जलील साहब की तरफ से भी एक पैगाम है कि एक बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें तमाम लोग, इसमें कोई सियासत नहीं, ना इसमें कोई सियासत लाना किसने, ना सियासत करना। एक मैं सियासी आदमी है, पर उससे पहले मैं एक ईमान वाला है, एक मुसलमान है, और मेरा फर्ज है कि मैं एक अपने मुसलमान के इसमें हम आगे किस तरीके से हमारे कौम को, हमारे देश को आगे बढ़ाए, वो मेरा फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम। रमजान आने वाले हैं, बाहर के लिए पानी की और जो सफाई का है, इसके लिए आप क्या देंगे प्रशासन को? प्रशासन को हमने निवेदन दिए, टाइम पे पानी आएगा, बिजली का काम अभी हमने निवेदन दिए, उसका काम चालू होगा, जो उन्होंने मेंटेनेंस है वो भी काम चालू होगा। आप देख रहे हैं साफ सफाई के ऊपर की एक मीटिंग ली हमने महापालिका में, वो भी उनके तरीके से काम करेंगे। हमारे तरफ से जो प्रशासन को देना था हमने प्रशासन को पूरा देंगे, और प्रशासन अगर नहीं करा तो हम हमारे अंदाज में उसको जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए, हर साल हम एक अहम इजलास लेते हैं ख़वातीन का, क्योंकि जो जो बुराइयां आम होती है वो बुराइयां अगर एक मर्तबा घर में घुस जाए तो जल्दी निकलती नहीं है। जैसे बचतगढ़ की बात हुई, और दूसरे जो सूदी कारोबार के एतबार से होता है मामला, और दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन के अंदर बचतगढ़ के नाम पर एक माहौल ऐसा चलाया जा रहा है कि आप कुछ पैसे लीजिए, कुछ पैसे दीजिए, उस एतबार से गैरों का घर आना जाना और अपने महल्ले के एतबार से नाम का खराब होना, ये कोई भी ईमान वाला गवारा नहीं करता है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती है जिसके तहत कुछ इक़दाम कर लिए जाते हैं। हालांकि कुरान करीम के अंदर डायरेक्टली सूद खाने वालों को ऐलान है कि तुम अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ आकर के जंग करो। तो इस एतबार से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई भी बहन बचतगढ़ के चक्कर में ना पड़े, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी भाई सूद के कारोबार में ना पड़े। और दूसरी बात, ये इजलास रखने का मकसद सिर्फ बचतगढ़ नहीं है, हमारी बहनों के अंदर शुऊर पैदा करना है, जागरूकता लाना है कि अपनी औलाद को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी औलाद के ऊपर हम कैसी अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं इस्लामी तर्ज पर। क्योंकि पता है आपको, लोग आजकल कहते हैं कि धर्म से बढ़ के इंसानियत है, लेकिन ये जुमला कुफरिया है, गलत है। मैं कहता हूं कि इस्लाम ही इंसानियत है, इस्लाम ही इंसानियत है, जो इंसानियत को दावत देती है कि तुम अमन और शांति से रहो। तो ऐसी एक जागरूकता हमारी बहनों के अंदर लाने के लिए हमें प्रोग्राम हर साल लेते हैं और लेते रहेंगे। अकाबिर उलमा, बड़े बड़े उलमा आते हैं, जैसा कि अभी हजरत मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब फारूकी नदवी दामत बरकत आलिया जमीयत उलमा के जिला सदर औरंगाबाद तशरीफ फरमाए, उनका बयान चल रहा है। इसी तरीके से इमारत शरिया जालना के जिम्मेदार हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नायगावी, ये भी अभी तशरीफ लाए हैं, इनके भी बयानात हो गए। ये अपने कौम को जगाना चाहते हैं, बेदार करना चाहते हैं पढ़ाई के एतबार से कि आप लोग पढ़ाई में, तालीम में आगे बढ़ो, एजुकेशन बनो। जितनी पढ़ाई हमारे अंदर आएगी उतना शुरू इंशाल्लाह हमारी कौम के अंदर आएगा। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है ऐसे बार बार प्रोग्राम लेने की तौफीक अता फरमाए। और खास तौर से मैं किसी की मुंह पर तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के बाद हम कुछ अल्फाज, हमारे महल्ले की सियासी लीडर तो ही है, लेकिन जो हमें खामोशी में दीनी हेल्प करते हैं, दीन के प्रोग्रामों के अंदर इंतजाम का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हाजी ईसा खान साहब, हम उनसे ये अपील भी करेंगे कि आइंदा भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप उसके अंदर भी ऐसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात और ये है कि हाजी साहब जो काम करते हैं ये उजागर नहीं करते हैं, कभी दीनी काम को तो उजागर नहीं करते हैं। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन हाजी साहब ने कहा कि मेरा नामो निशान भी नहीं आना चाहिए। बस हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह नजर बस से उनकी हिफाजत फरमाए और हम तमाम की भी अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमाए। चिरागपुरा है जहाँ लोग नौकरी चिरागपुरा से लोग यहाँ पे बदनामी यहाँ से होती है। असल में ये गलत जुमला है, ये इसका नाम असल में किराड़पुरा नहीं है, ये जो है तो बम्बा है। क्या है ये? बम्बा। और ये एक ऐसी जगह बन गई है कि लोग इसको बदनामी की नजर से देखते हैं, लेकिन मैं 13-14 साल से यहाँ हूँ, मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिससे महिला बदनाम होगा। यहाँ से तो इतने बड़े बड़े इजलास का बम्बा फूट चुका है, यहाँ से ऐसे बड़े बड़े खैर के कामों का बम्बा फूट चुका है। यहाँ के नौजवानों में दीनी बेदारी आ चुकी है, खवातीन में दीनी बेदारी आ चुके हैं। मैं कहता हूँ जितना हमारे महल्ले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की नहर बहना शुरू हो रही है, वैसा ही इंशाल्लाह हर जगह से ही शुरू होगी।
हमारे पास ऐसे बदनामी के नाम वाली कोई काम होता ही नहीं हमारे महल्ले में। देखिए, मैं सबसे पहले मस्जिद अक्सा के मौलाना मुस्तकीम साहब, उनकी पूरी टीम और इस वार्ड के जिम्मेदार जनाब इसाक हाजी साहब और उनके तमाम दोस्त अहबाब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक शब बारात के मौके पर ख़वातीन का खास तौर से एक जलसे आम रखा गया। आमतौर से हमारे पास जो जलसे आम होते हैं वो मर्द हजरात के होते हैं, ख़वातीन के जलसे आम नहीं होते। आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ बहनें जमा हैं और मौलाना मुईज़ कासमी साहब उनकी रहनुमाई कर रहे हैं आम मामूलात ज़िंदगी के मसाइल को लेकर, मुसलमानों की रहबरी को लेकर और ख़वातीन का एक समाज के तामीर में क्या किरदार हो सकता है उसको लेकर मौलाना बहुत अच्छी रहनुमाई की है मौलाना ने। मैं मौलाना मुस्तकीम साहब, इसाक हाजी साहब, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अवामी बेदारी के लिए, मुसलमानों में बेदारी के लिए मुस्लिम ख़वातीन का आज एक शानदार इज्तिमा रखा गया। इसके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो इनकी खिदमत को कबूल करे और यहाँ की जाने वाली रहनुमाई पर हमें अपने अमल करने की तौफीक अता करें। सर, जैसे देखा जाता है किराड़पुर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, सुर्खियों में क्यों बना है तो आपको पता है, क्योंकि तो लोग इल्जाम ये लगाते हैं कि यहाँ पर लोग नशा करते हैं, यहाँ पर प्याज बेचने के काम होते हैं, बचत गट के काम होते हैं वगैरह वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कई चीजें। आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, बुराई तो हर जगह होती है, लेकिन पर्टिकुलर एक इलाके को बदनाम करना, उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इसलिए कि यहाँ पर 99% जो आबादी है वो मुसलमानों की आबादी इस इलाके में। ऐसा नहीं है, समाज के, शहर के, ज़िले के हर इलाके में क्राइम होता है, लेकिन उस क्राइम की बुनियाद पर पूरे इलाके को बदनाम करना ये गैर मुनासिब बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और रहा सवाल किराड़पुरे का, तो मुझे अभी कुछ मीडिया सोर्सेज से पता चला है कि इस इलाके का नाम किराड़पुरा नहीं है, बल्कि इस इलाके का नाम मलिक अंबर नगर है। इसके लिए बाज़ाब्ता महानगर पालिका में 1995 में एक ठहराव पास किया गया था। फिलहाल मेरे पास उसकी कॉपी तो नहीं है, लेकिन मीडिया सोर्स से पता चला है। तो हम किराड़पुरे के नाम की तब्दीली के, मैं इसाक हाजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस इलाके के नाम की तब्दीली के लिए आप भी कोशिशें करें और शहर के बानी मलिक अंबर के नाम पर इस मोहल्ले का नाम भी रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मलिक अंबर नगर। इसाक हाजी साहब की वालदा यहाँ पर तकरीबन 5 साल जो है तो कॉरपोरेटर रही है और 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसाक हाजी साहब ने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि हर काम, हर अवाम की छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सरकारी स्कीमात को यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कभी आयुष्मान भारत के कार्ड का कैंप लगता है, कभी गैस के तकसीम का प्रोग्राम लगता है, तो कभी मेडिकल कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। तो इसाक हाजी साहब मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी की हैसियत से यहाँ पर काम करते हैं और उनके इस काम को पार्टी में हर तरफ सराहा जाता है। आज जो अक्सा मस्जिद की तरफ से जो जलसे आम रखा गया, इसमें भी एक बड़ा किरदार जो है तो इसाक हाजी साहब का है। ये पिछले एक हफ्ते से जो है तो इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। इम्तियाज जलील साहब को भी यहाँ पर मदऊ किया गया था, दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने चंद्रपुर में होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके इस प्रोग्राम में। लेकिन इसाक हाजी साहब के जितनी खिदमात इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों की मसाइल को हल करने के लिए, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।